Now there are certain important adjustments when it comes to fund flow statements. Let's quickly go ahead and see each of them. सबसे पहला होता है with regards to your assets. Now assets में आपको balance sheet में balances are given opening and closing, and then in the additional information they'll specify the depreciation charged. अब जब भी ऐसी कोई adjustment होती है, make sure that you are preparing that respective account. इससे होगा क्या, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो बैलेंस आ रहा है उसको आपको कहाँ पे प्लेस करना है इन योर स्टेटमेंट्स, राइट? So you put in the information opening closing balance, depreciation that was charged was 10,000 in this question, and the balance that you get is a credit balance, which means that you have purchased your machinery, which goes to your application of funds, right? Now similarly look at this question. यहाँ पे उन्होंने एक और information दी हुई है. Again what you'll do is you'll make an account, write your opening and closing balances 5 lakh 8 lakh respectively. कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 50,000 का, वो आप पुट इन कर देंगे, डेप्रिसिएशन 50,000, राइट? ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा. अब इसके अलावा दे से अ पीस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹8,000. अब यहाँ पे सेल की बात की गई है. सेल वैल्यू इज व्हाट? इट इज 8,000 and it costed 12,000 rupees, on which depreciation was already provided for 7,000. सबसे पहले तो सेल की जब बात आती है, सेल की आप एंट्री करते हैं, राइट? Apart from that you have to calculate the profit which has say been earned on that sale. तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो नेट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. 12,000 minus 7,000, depreciation 5,000, sale value is 8,000, profit earned कितना हुआ? You get 3,000 profit on sale. Now this is what? This is my नॉन ऑपरेटिंग इनकम. तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन स्टेटमेंट में ये क्या होगा? प्रॉफिट से डिडक्ट, राइट? डेप्रिसिएशन, अगेन डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस था वो कहाँ से आप ऐड बैक करेंगे? प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी कहाँ जाएगा? दिस इज बेसिकली सोर्सेज ऑफ फंड्स. तो इसको आप कहाँ लिखेंगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज साइड, राइट? एंड देन इफ यू केयरफुली नोटिस, अभी भी हमारा अकाउंट बैलेंस नहीं हुआ है. बैलेंस करने के बाद मुझे क्या मिला? परचेजेस. दिस अगेन बिकम्स व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. सो रिमेंबर, जितनी भी एंट्रीज आपने ये अकाउंट में डाली हैं वो हर जगह आपको क्या करना है? उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, राइट? परचेजेस गोज टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. योर डेप्रिसिएशन इट गोज टू फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, वहाँ एड बैक होता है. Profit on sale will be deducted from your funds from operation. Sale of machinery becomes what? This becomes your sources of funds, right? So सारी चीज़ें आपको उसकी respective statements में simultaneously क्या करते जाना है? लिखते जाना है, okay? Now this was all about your assets. Assets में यही दोनों चीज़ें आ सकती हैं. Let's move on to the next adjustment, which is dividend. अब dividend में आपको balance sheet में they give you proposed dividend के balances, wherein say year 1 में opening, year 2 में closing दिया हुआ है. then the adjustments में वो आपको बोल सकते हैं कि dividend for the last year was paid, already paid. अब देखो लास्ट ईयर का डिविडेंड मतलब आपके ओपनिंग बैलेंस का, वो उसने क्या कर दिया? पे कर दिया, ठीक है? अब अगर वो डिविडेंड हमने पे कर दिया है कैश से, दिस विल बिकम व्हाट? दिस बिकम्स एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. तो कहाँ जाएगा? दिस विल गो टू योर फंड फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेशन साइड. बाकी बचा हुआ बैलेंस जो मेरे प्रपोज डिविडेंड का बचा, ये क्या है? अगेन प्रोविजन. ये कहाँ से आप करते हैं? एडजस्ट आपके प्रॉफिट से. So this will go where? This will be added back to the profits when we are calculating funds from operations, right? Okay. With this regards only आपको dividend में एक और टाइप की चीज़ पूछी जा सकती है. तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, right? ना देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Again opening closing balances are given. Dividend of 10,000 was paid in 2021. अब वो बोल रहे हैं पिछले साल का नहीं पे किया हमने क्या किया? कुछ पार्ट ऑफ डिविडेंड पे कर दिया. अगेन ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपने लिखा, टू कैश या बैंक जिससे भी आपने पे किया होगा डिविडेंड 10,000. अगेन कैश या बैंक है, पे किया है कुछ, तो मतलब कैश आउटफ्लो हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, राइट? एंड जो बैलेंस आया, दिस बिकम्स व्हाट? अगेन योर प्रोविजन एडेड बैक टू द प्रॉफिट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट? अब ये सारी चीज़ें प्रॉफिट में क्यों ऐड कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, राइट? ओके, मूविंग ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. देन एक बहुत कॉमन चीज़ जो पूछी जाती है वो है टैक्सेशन, ठीक है? तो क्या कर दे देंगे बैलेंस शीट में? आपको दे देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग
क्लोजिंग बैलेंसेस, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे देंगे टैक्स पेड कितना है. अगेन अकाउंट बना लोगे, क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया 40, क्लोजिंग 50, टैक्स कितना पे किया, कैश बैंक से ही पे किया होगा, राइट. देन 10,000 पेड. अगेन पे किया है तो कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन में जाएगा, और जो बैलेंस बचा वो कहाँ जाएगा, P&L में. इट विल बी एडेड बैक टू फाइंड आउट योर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, राइट. अब यहाँ देखिए सेम चीज़ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, टैक्स पेड 66, कैश या बैंक से पे करते हैं, राइट. एंड बैलेंस आपका जो आया वो कितना आया, 72, विच विल गो टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखो बहुत ही लॉजिकल चीज़ है. जितना भी कैश से आपने पेमेंट किया है या बैंक से पेमेंट किया है, वो सारे फंड्स आउटफ्लो हुए हैं. दैट मीन्स यू हैव अप्लाइड योर फंड्स, करेक्ट. तो वो एप्लीकेशन साइड जाएगा. और जो भी प्रोविजंस आप क्रिएट करो, किससे क्रिएट होते हैं, प्रॉफिट से. अब वो करने थे क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, नहीं करने थे, तो हम क्या कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ऐड बैक कर रहे हैं, राइट. Okay, coming on to the next adjustment, which is redemption of debentures or preference shares. Redemption is nothing but repayment. Okay, तो opening closing balances इसमें दे दिया है, and additional information में दिया है कि जो redemption हुआ वो that was at a premium. So what will you do? सबसे पहले तो निकालेंगे कितना है redemption, 360 minus 240, that is 120, and then you'll add 10% of premium. Okay, तो पेमेंट कितना हुआ है, 132. दिस बिकम्स अगेन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, राइट, इन योर फंड फ्लो स्टेटमेंट. एंड जो भी बैलेंस आया दैट इज बेसिकली लॉस ऑन रिडेम्पशन. 12 रुपीज़ जितना प्रीमियम पे किया आपने, कंपनी को तो लॉस हुआ ना, ज़्यादा देने पड़े पैसे रिटर्न करते हुए, तो ये कहाँ जाएगा, दिस विल अगेन बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट्स, राइट. सिंपल है, हम कर कुछ नहीं रहे हैं. जितना पेमेंट कैश से हुआ वो क्या कर रहे हैं वो हम सिंपली फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन साइड लिख रहे हैं, राइट. और जितने प्रोविजन बनाए या जितना भी हमने से प्रॉफिट से डिडक्शंस किए हैं, जो कि हमने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नहीं करने हैं, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट असर्टेन करना है, वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम उसमें ऐड बैक करते जा रहे हैं, राइट. इट्स वेरी सिंपल. बाकी सारे आ गए आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है. So these were the most important adjustments of your fund flow statement. I hope all of this is clear.